गांव में मानव रूप में जन्म लिया बाबा बुलगण सिरपुर गांव में। सारे जहां से जोड़ते आए भक्तों के ये भीड़, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव बाबा, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव बाबा। कल्याणकारी दृष्टि तुम्हारी जन जन में है समाई, कल्याणकारी दृष्टि तुम्हारी जन जन में है समाई। कष्ट में भक्त को देखे कि भगवान चले आए मणिनागेश्वर, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव बाबा, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव बाबा। सबकी बिगड़ी बनाए अनंत कोटि तू अविनाशी, सबकी बिगड़ी बनाए। देवक देव महादेव बाबा आया तेरे शरणों में, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव बाबा, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव बाबा। मणिनागेश्वर की कृपा से हरती लिखी है प्यारी, मणिनागेश्वर की कृपा से हरती लिखी है प्यारी। ससुराव बाबा व्यसन मुक्ति घर घर पहुँचे संदेश, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव बाबा, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव बाबा। शिवाय जय ससुराव बाबा, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव बाबा। मानव रूप में जन्म लिया बाबा बुलगण सिरपुर गांव में, मानव रूप में जन्म लिया बाबा बुलगण सिरपुर गांव में। सारे जहां से जोड़ते आए भक्तों के ये भीड़, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव बाबा, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससुराव। ओगणिसे 93 सालों कार्यो शुरू के हो
रो छोड़ूला पावो संसार जुड़ूला हो रो छोड़ूला पावो संसार जुड़ूला ओगणीस 93 सालों कार्य शुरू कियो 1993 सालों कार्य शुरू कियो और छोड़ूला पावो संसार जुड़ूला और छोड़ूला पावो संसार जुड़ूला ओगणीस 93 सालों कार्य शुरू कियो 1993 सालों कार्य शुरू कियो और छोड़ूला पावो संसार जुड़ूला और छोड़ूला पावो संसार जुड़ूला बाबा सिसराव बाबा बाबा सिसराव बाबा सालों में बाबा शिवपुर गाँव में मंदिर बन्यो परम पूज्य शेषरावजी महाराज एमना उत्तराधिकारी सौ प्रथम करशे व्यसन मुक्ति ग्रुप चोरडा पछी व्यसन मुक्ति ग्रुप खानपुर और त्यार पछी करशे व्यसन मुक्ति ग्रुप सावरमण बधाने विनंती भाई सेल्वास ना अध्यक्ष सद्गुरु तू माया मिले करू कस तुला विसरू गुरुराया तू माया मिले करू कस तुला विसरू सद्गुरु तू माया मिले करू कस तुला विसरू गुरुराया तू माया मिले करू कस तुला विसरू जीवन पथ हा अवघड भारी जीवन पथ हा अवघड भारी कुठवर सांग फिरू गुरुराया तू माया मिले करू कस तुला विसरू सद्गुरु तू माया मिले करू कस तुला विसरू देवाय नमः भगवती माते नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमो नमः।
आराध्य तथा परम दैवत शिव प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ शक्ति स्वरूप प्रणाम करता हूं। सर्व धर्मीय देवतांना प्रणाम करतो। जिनके आशीर्वाद से जैसे हमारा एक नया जन्म हुआ, ऐसे हमारे गुरुवर्य जिनको साक्षात भगवान शिव जी ने दर्शन दिया था, महान शिव भक्त परम पूजनीय गुरुवर्य शेषराव महाराज, इनको मैं प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। और मेरे भाइयों, यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य शेषराव बाबा, हिंदी मध्ये बोलू की मराठीत बोलू? हिंदी। यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरु परम पूज्य शेषराव महाराज व्यसन मुक्ति संगठन के गुजरात के पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, जिनमें गुजरात राज्य का अध्यक्ष मनुभाई झोपड़े, गुजरात राज्य का उपाध्यक्ष मगन भाई कुरकुटिया सेलवास, गुजरात राज्य का सचिव आनंद भाई चौधरी पीएसआई, गुजरात राज्य का महासचिव जस्सुभाई गावित, अध्यक्ष नवसारी, गोविंद भाई पवार, जिन्होंने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, ये सेवा का काम आज उन्होंने किया, तो गोविंद भाई पवार, यहाँ पर उपस्थित बाबू भाई सेलवास का उपाध्यक्ष शंकर भाई, अजित भाई खानपुर, बाबू मास्टर, बाकी बटुक भाई वापी और शिवराम भाई चंदर चुली, और यहाँ पर उपस्थित गुंदिया का मुंडे भाऊ, सभी अपना डोंगरी का लखन, सभी अपना व्यसन मुक्ति का कार्यकर्ता लोग, मेरे साथ आए हुए सभी भक्तगण, और बहुत लोगों का नाम आज बोलते बोलते रह गया, तो उन्होंने बुरा नहीं, दिल में कोई बुरा मत मानना, क्योंकि आपका कार्य, आपका नाम हमारे दिल में है। अपने कार्य में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान है, लेकिन जो ज्यादा टाइम देता है, ज्यादा कार्य करता है, वो सभी को दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम बढ़ता है, उसका पद बढ़ता है, और उसको लोग पहचानने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा जानने लगते हैं। मड़ी से भी कुछ लोग आए हैं, जयेश भाई और उनकी मम्मी और सभी बड़ी मांडवा तरफ, सभी को, आप सभी को ये सब विस्तार के सब अपना गुरु आने वाला है। जैसे आपके कान में पड़ा, आपको जानकारी हुई, तो आप सभी टाइम निकाल के आज यहाँ पर ये सत्संग में उपस्थित हुए, ये सब परिसर के वाजदा, धर्मपुर, वलसाड़, डांग, वघई, ये परिसर के आप सभी भक्तगण और सभी ये चुंडी के ग्रामवासी, ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, सभी लोग, माता भगिनी, बाल गोपाल, मित्र मंडल, आप सभी को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। मेरे भाइयों, यही जो आज हम कर रहे हैं, यही स्क्रिप्ट साथ में जाने वाला है। मरने के बाद जब हमारा हिसाब होगा,
कि जब धरती पे तुझे भेजा था तो तूने क्या किया। ये बाकी सब हुआ हम नहीं बता सकते, और बताने का कुछ फायदा भी नहीं है कि मैंने ये कमाया, प्लॉट लिया, जमीन ली, गाड़ी लिया, बंगला बनाया। इसका कोई मतलब नहीं है वहां पे। वो तो सब व्यवहार की बात है, संसार की बात है। ये सब यहीं पे छोड़ के जाने वाले हैं आप। और जिस दिन जाएंगे कागज पे दूसरे लोगों का नाम आ जाएगा, आपका मिट जाएगा, और आपके पीछे वाले लोगों का दूसरे का नाम आएगा, आपके बच्चों का, पत्नी का, बेटियों का, भाइयों का, जो भी आपके वारिस है उनका नाम कागज पे चढ़ जाएगा, आपका निकल जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, तो ये मरने के बाद तो यही अपने काम नहीं आने वाली, और ऊपर भी काम में नहीं आने वाली। लेकिन ऊपर क्या काम में आने वाला है? तो आज का दिन हम बता सकते हैं कि मैं एक दिन 25 तारीख को मैं संतोष महाराज के सत्संग में बैठा था, और मैंने सत्संग सुना, भगवान की वाणी या भगवान का नाम मेरे कानों में पड़ा। मैंने प्रसाद भी ग्रहण किया, बाबा का संकल्प भी लिया। तो ये वहां पे काम में आने वाला है। ये पुण्य ऐसा छोटा छोटा सत्संग और छोटा छोटा कार्य हम ऊपर साथ में लेके जाने वाले हैं। इसको वारिस नहीं लगता है, इसको वारिस नहीं लगता, इसको आपके बच्चे वारिस नहीं लगेंगे। जो कार्य पुण्य का काम आप करेंगे वो मरने के बाद भी आपके साथ में जाएगा और आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा। वो कार्य उसको वारिस नहीं लगता है। जैसे शेषराव बाबा ने किया हुआ कार्य, हम उन्हीं के बेटे, फिर भी उनका कार्य हमारे नाम पे नहीं होता, हमारा कार्य ही हमारे नाम पे होता है। लेकिन शेषराव बाबा का कार्य चांद सूरज पृथ्वी है तब तक उन्हीं के नाम पे रहेगा, उन्हीं के नाम पे रहेगा। कोई भी कहेगा कि यह व्यसन मुक्ति की मशाल शेषराव बाबा ने प्रज्वलित की थी, और यह व्यसन मुक्ति का मंत्र, व्यसन मुक्ति का संकल्प, इसकी शुरुआत शेषराव बाबा ने की थी। हम तो इनके पीछे चलने वाले। मैं, मनु भाई, मगन भाई, बाबू भाई, ये सब नवरत्नों का, जैसे नवरत्नों का दरबार था, ऐसा हमारे ये सब रत्न है जिनके नाम मैंने लिए अभी। ये सब अपने संगठन के रत्न हैं। सुमन भाई, बाबू भाई, बाड़ू भाई, मैंने तो बोला ना, बहुत नाम भूल गए। ये रत्न बोले तो क्या? रत्न यानी चमकने वाले। जो चमकता है उसी को हम सोना बोलते हैं, उसी को रत्न बोलते हैं, उसी को हम हीरा बोलते हैं। जिस हीरे को चमक नहीं है उसको कोई कीमत नहीं जब तक चमक नहीं आती। सोना जब मिट्टी से निकलता है, जब तक चमकेगा नहीं, तपेगा नहीं, तब तक उसकी सुंदरता का कोई मोल नहीं। हीरा भी जब जमीन से निकलता है, कोयले से निकलता है, तो जब तक उसको धार नहीं दी जाती, चमक नहीं दी जाती, उसकी सुंदरता छुपी हुई रहती है। मेरे भाइयों, ये नवरत्नों का दरबार यानी रत्न, यानी ये लोग अपना काम छोड़ के अपने गरीब भाइयों के लिए, आपके लिए, ये लोग टाइम भी खर्च करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, सिर्फ एक ही चीज के लिए। एक दिन मैंने पूछा था, मगन भाई से पूछा था, मनु भाई से पूछा था, ये गोविंद भाई से पूछा था, आनंद भाई से पूछा था कि आप लोग इतना टाइम क्यों देते हैं? हर 2-3 महीने में शिरपुर आते हैं, इधर हर गांव में घूमते रहते हैं, तो ये इतना क्यों? आजकल तो हर पूरी दुनिया स्वार्थ के पीछे घूम रही है। पूरी दुनिया एक एक दिन कि चलो भाई आज का दिन बेकार गया तो 2 पैसे की कमाई नहीं हो गई मेरी। हर एक पूरे दुनिया में स्वार्थ घूम रहा है, लोग स्वार्थ के पीछे घूम रहे हैं, और आप लोग ये समाज कार्य के पीछे घूम रहे हैं। जैसा मैं पूरे जिंदगी, आज तक की मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए गई, 23 साल, और मैंने ये काम किया भी। लाखों करोड़ों गरीब लोगों को सुधारा, उनके घर में सुख शांति लाई। तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोले, महाराज
एक आदमी भी सुधर गया हमारे बोलने से, तो हमें लगता है कि हमने चार धाम कर लिए। हमें लगता है हमने चार धाम कर लिए। हम मंदिरों में नहीं जाते, हम लोगों के दिलों में जाते हैं। हम मंदिरों में नहीं घूमते, तीर्थ नहीं करते, लेकिन हम लोगों का घर बसाते हैं। तो उनकी ये बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो महाराज हूं ही, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भी महाराज हैं। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि पुण्य में कितनी शक्ति है महाराज। एक आदमी के चेहरे पे अगर नाराज चेहरे पे अगर खुशी ला सके तुम, तो भगवान भी खुश हो जाता है, परमात्मा खुश हो जाता है। क्योंकि परमात्मा कहीं अलग एक जगह पे नहीं बैठा है। बहुत लोगों की धारणा रहती है कि परमात्मा कहीं तो भी एक जगह पे बैठा होगा और हम उसके दर्शन को जाएंगे। हर जगह परमात्मा है, आपके दिलों में परमात्मा है, आपके स्वास्थ्य में परमात्मा है, आपकी जो पलकें झपक रही है उसमें भी परमात्मा है। और ये परमात्मा ने साबित कर दिया है। मैं बोलता हूं इसीलिए नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा ने हर रूप में दर्शन दिया है और बता दिया है कि मैं हर जगह पे हूं, मेरी चिंता मत करो। मैं श्वास में हूं, हवा में हूं, प्रकाश में हूं और अंधेरे में भी हूं। जब अंधेरा होता है, पब्लिक सोती है तो मैं ही सोता हूं, पब्लिक जागती है तो मैं ही जागता हूं। ईश्वर ने हर रूप में दर्शन देके साबित किया। मछली के रूप में अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण ने, वराह यानी सुअर के रूप में भी अवतार लिया। वराह अवतार, संस्कृत में वराह बोलते हैं, हिंदी में सुअर बोलते हैं। शेषनाग के रूप में भी दर्शन दिया, अवतार लिया। कछुए के रूप में भी अवतार लिया भगवान ने। और इतना ही नहीं, ये तो हो गए जीवित प्राणी। पेड़ों के रूप में भी अवतार लिया भगवान ने, शास्त्रों में उल्लेख है। ये तो हो गए सब जीवित प्राणी, लेकिन जो निर्जीव वस्तु है, ये खंबा, ये खंबे में भी भगवान ने दर्शन दिया है, नृसिंह अवतार लिया है। इसका मतलब यह है कि शिव जी ने, कृष्ण जी ने यही साबित किया कि मैं कण कण में हूं, मुझे खोजने अलग नहीं जाना है, मैं हर एक के हृदय में हूं। ये सब जो स्त्रियां दिखती है, ये सब शक्ति का रूप है, माता पार्वती का रूप है। ये जो सब मनुष्य दिखते हैं, ये सब शिव का रूप है। शिव और पार्वती यानी शिव और शक्ति मिलके हमारा शरीर बनाए, हमारी आत्मा बनी है। सब कुछ शिव और शक्ति का रूप है। 84 लाख योनि का जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं, तब मनुष्य जन्म मिलता है। यानी 80 लाख जन्म लेने के बाद मनुष्य के 4 लाख जन्म मिलते हैं, तो 84 लाख होते हैं। हमने 80 लाख जन्म लिए, पेड़ों पौधे के जन्म लिए, पशु पक्षी के जन्म लिए, प्राणियों के, जानवरों के जन्म लिए, कीटक के जन्म लिए, ऐसे 80 लाख हो गए। और जो भाग्यवान है वो फिर अभी मनुष्य के रूप में आ गए। अब ये रूप में 4 लाख जन्म और लेने हैं हमको। किसी के 1 लाख बार हो भी गए होंगे, लेकिन 4 लाख जन्म मनुष्य के होते हैं। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। हम कभी नहीं मरते, सिर्फ शरीर हमारा मरता है, लेकिन ये जो आत्मा है 4 लाख बार मनुष्य का शरीर धारण करेगी। ये नियम है। और ये इतने जन्म क्यों लेने पड़ते हैं? कई कई भाग्यवान इतने जन्म भी नहीं लेते, बहुत थोड़े से जन्म में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनकी बुद्धि जागृत होती जाती है, उनका मस्तिष्क खुल जाता है, उनको ज्ञान हो जाता है, उनको मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान यानी क्या? ज्ञान यानी मुक्ति, ज्ञान यानी मोक्ष। जो शेषराव बाबा को हुआ, जो जलाराम बापा को हुआ,
जो ज्ञानेश्वर महाराज को हुआ, जो शिरडी के साईं बाबा को हुआ। ज्ञान यानी मुक्ति, और ये ज्ञान एकदम से नहीं होता है, बड़ी कृपा चाहिए भगवान की उनके ऊपर। जैसे अर्जुन को ज्ञान हुआ तो भगवान कृष्ण ने कृपा की, तभी ज्ञान हुआ। परमात्मा की कृपा के सिवा और गुरु की कृपा के सिवा किसी को कुछ नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का गुरु भी था और भगवान भी था और मित्र भी था। हम भाग्यवान है कि क्षेत्रा बाबा जैसा गुरु हमको मिला, क्षेत्रा बाबा जैसा गुरु हमको मिला, क्योंकि वो साक्षात शिव का अवतार है। जंगल में भगवान शिव ने अपने गुरु क्षेत्रा बाबा को वरदान मांगने को बोला कि बोल बेटे तेरी क्या इच्छा है, मैं तेरे को तुझे एक वरदान देने को सज्ज हूं। एक वरदान देने को सज्ज हूं। जंगल में, बुलढाणा जिला शिरपूर गांव जंगल में जो मंदिर बहुत लोगों ने दिखा है, वो पहले जंगल था वो। तो जब शिवजी ने दर्शन दिया बाबा को और पूछा कि तुझे बोल तेरी इच्छा क्या है, मैं एक वरदान देने को तैयार हूं तुझे। तब बाबा गरीब थे, बाबा के पास खाने को रोटी नहीं थी, घर पे छप्पर नहीं था, तब भी बाबा ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। सोना नहीं मांगा, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, पद नहीं मांगा, प्रतिष्ठा नहीं मांगी। बाबा ने सिर्फ एक ही चीज मांगी कि हे प्रभु भोलेनाथ, वैसे तो आपका दर्शन ही मेरे लिए सब कुछ हो गया, यही वरदान है। क्योंकि तू हजारों जन्म लेते हैं, लेके लोग तपस्या करते हैं, 24-24 साल हिमालय में तपस्या करते हैं, फिर भी तू जल्दी किसी को दर्शन नहीं देता, कृपा नहीं करता। और मुझ जैसे आर्मी का आदमी, शराब पीने वाला आदमी, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, तपस्या नहीं की, फिर भी भगवान तूने मुझे दर्शन दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी वरदान है। लेकिन फिर भी तूने कहा है तो मैं मांग ही लेता हूं। तो हे भगवान मुझे बस एक ही ऐसा वरदान दे, ऐसा मंत्र दे कि जिस कारण से मैं यहाँ पे मरने को आया था, रस्सी लेके फांसी लेने को आया था, आत्महत्या करने को आया था, तो हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अगर किसी को मंत्र दे दूं, संकल्प दे दूं, आशीर्वाद दे दूं, तो मुझ में ऐसी शक्ति दे कि मेरे हाथ से लोगों की शराब छूटनी चाहिए। बस यही मुझे आज देखो क्षेत्रा बाबा के हाथ से और मेरे हाथ से 3 करोड़ लोगों की दारू छूटी। कितनी? 300 लाख लोग। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आपका दिल साफ है, बिल्कुल जैसा पवित्र मंदिर रहता है और मंदिर में भगवान मूर्त रहता है, आपका दिल भी साफ है और आपके अंदर बैठी हुई आत्मा ये खुद भगवान का रूप है। आपके दिल में सिर्फ एक विचार चल रहा है कि मेरा गुरु कुछ बोल रहा है, मेरा गुरु कुछ बोल रहा है, मैं सत्संग में बैठा हूं, क्या आनंद की घड़ी है। ये भगवान के बाद यही साथ में लेके जाऊंगा, मरने के बाद यही भक्ति साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि भक्ति बड़ा ही सुंदर शब्द है। भक्ति यानी क्या? विश्वास की चरम सीमा यानी भक्ति। सबसे पहले तो विश्वास, और शक्ति वही होती है जहां पे तुम भरोसा करते हो। अगर तुम भरोसा मत करो, कोई शक्ति नहीं है वहां पर। शिवलिंग को देखने जाते हो, भरोसा नहीं है तुम्हारा, तो वो पत्थर है, पत्थर है। लेकिन विश्वास है, भक्ति है, तो उसमें भी भगवान दर्शन देगा, देके दिखाया भगवान ने। लेकिन विश्वास के सिवा और विश्वास की चरम सीमा यानी भक्ति जिसको बोलते हैं, विश्वास के आगे की सीमा है श्रद्धा। श्रद्धा यानी हमने पूरा भरोसा किया कि ये आदमी हमारा नुकसान नहीं करेगा, ये भगवान कभी मेरा नुकसान नहीं करेगा। और उसके आगे की एक स्टेप है, उसको बोलते भक्ति। विश्वास, श्रद्धा और भक्ति। भक्ति लास्ट स्टेज।
भक्ति यानी आग बंद करके भरोसा करना कि वो चाहे मुंडी काट ले मेरी, फिर भी वो मेरे भले के लिए काटेगा। इसका नाम है भक्ति। मतलब वो कभी मेरा बुरा कर ही नहीं सकता है, तो इसका नाम है भक्ति। और भक्ति सिर्फ भगवानों पे ही नहीं बैठती, इंसानों पे भी बैठती है। ऐसे बहुत से लोग हैं तुम्हारे जीवन में भी कि उन्होंने कभी तुम्हारा बुरा चाहा भी नहीं और बुरा किया भी नहीं और कभी नुकसान किया भी नहीं। आपकी भक्ति बैठ गई उनके ऊपर, आप उनकी बात सुनते हैं, आधी रात को भी सुनते हैं कि जो उन्होंने बोला बिल्कुल हाँ बोलते हैं। क्यों? आपको पूरा भरोसा है, भक्ति उस आदमी पे। शेषराव बाबा ने कभी अपना नुकसान किया? एक पैसे का नुकसान किया? नहीं किया। मैंने कभी आपका एक पैसे का नुकसान किया? नहीं किया। सिर्फ दिया ही दिया है। चारों तरफ घूमो आप, वलसाड़ जिला, चाहे डांग में जाओ, चाहे धर्मपुर में जाओ, डहानू जाओ, तलासरी जाओ, पालघर जाओ, ठाणे जाओ, जहां जहां अपना आदिवासी भाई है, इधर तापी जाओ, नर्मदा जाओ, सुरगना जाओ, पेट जाओ, हर गांव में शेषराव बाबा मिलेंगे आपको। और हर गांव में लोग मिलेंगे शेषराव बाबा के, अपने गुरु बंधु मिलेंगे, लाल कंठी वाले लोग मिलेंगे, उनके गले में बाबा की कंठी है। किसी से भी पूछो, वो यही बोलेगा कि मैं भाग्यवान हूं, मुझे शेषराव बाबा जैसा गुरु मिला। शेषराव बाबा को साक्षात शिव जी ने दर्शन दिया, लेकिन बाबा आमिर के गुरु नहीं बने, ना ही मुझे बनने दिया। खुद भी आमिर के गुरु नहीं बने, ना ही मुझे बनने दिया। मरते वक्त एक ही बात मेरे कान में बोली कि बेटा, जो मंत्र मैं तुझे देने जा रहा हूं, इसका इस्तेमाल गरीब के लिए करना, गरीब के लिए। क्योंकि जो अमीर है उसको तो शराब का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन गरीब, उसके बच्चे भूखे रहने वाले, वो मरने वाले हैं। सुधारना है तो इन लोगों को सुधार, और खास करके आदिवासी लोग, क्योंकि उनके हृदयों में डायरेक्ट भगवान है। वो पहले से ही शिव भक्त है, आज के नहीं। ये धरती माँ, ये भारत देश उन्हीं का है, ओनर ऑफ द इंडिया जिसको बोलते हैं। ये भारत देश तुम्हारा है। बाकी सब धर्म के लोग बाहर से आए, लेकिन आदिवासी कहीं बाहर से नहीं आया। वो यहाँ, ये वतन उसका है, ये जमीन उसकी है, और वो शिव का सच्चा भक्त है। कैलाश में भी वही लोग थे, शिव के भारत में भी वही लोग थे, आदिवासी, और भगवान ने उनके हृदय में स्थान लिया है, उनके हृदय में स्थान लिया। इसीलिए शेषराव बाबा ने बोला था कि उनके हृदय में भगवान है। 23 साल से मैं आदिवासी लोगों की सेवा कर रहा हूं। 60 लाख आदिवासी की दारू छोड़ी मैंने, 60 लाख। मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने मुझे पुरस्कार दिए, अवार्ड दिए, 5-5 पुरस्कार दिए। ये करे कि नहीं? बाबा ने कभी गरीब का तिरस्कार नहीं किया, और आदिवासी का तो बिल्कुल नहीं किया। आदिवासी को तो पास बिठाया। आज भी मैं क्या कर रहा हूं, आपके घरों में आता हूं, खाना खाता हूं, आपके साथ बैठता हूं, आपके हाथ का खाना खाता हूं, तृप्त हो जाता हूं, आपके साथ रहता हूं। 23 साल से सैकड़ों घरों पे मैं, गांव में मैं ये कार्य किया। कभी तिरस्कार किया? नहीं किया। आज भी मैं आदिवासी को अपना भाई समझता हूं। क्यों भाई समझता हूं? क्योंकि तुम्हारा हृदय 24 कैरेट सोना है, चमकने वाला सोना है। तुम जो बाहर दिखते हो वही दिल में हो, बाहर कुछ अंदर कुछ ऐसा नहीं है। इसीलिए उसको बोलता है 24 कैरेट सोना, उसको जंग नहीं लगता है। मेरे भाइयों, ये विश्व में अगर कोई सबसे ईमानदार समाज होगा वो आदिवासी समाज है। ये मेरा अभ्यास है, 23 साल से मैंने ये सब अभ्यास किया। इसीलिए मैं आप लोगों की सेवा करता हूं। आपको लगता है मैं आशीर्वाद देता हूं आपको?
मैं आपके आशीर्वाद लेता हूँ, आप नहीं जानते। दिखने को तो ऐसा दिखता है, लेकिन जब किसी की दारू छूटती है, उसके बच्चे बोलते हैं, उसकी पत्नी बोलती है कि भला हो महाराज तेरा, तो उसका जो आशीर्वाद मुझे मिलता है तो वो भगवान है। आपको लगता है कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, माना आशीर्वाद देता हूँ, आपको फर्क भी पड़ता है, मुखे गूंगे बोलने लगते हैं, अंधों को दिखाई देने लगता है, ये सब शक्ति है। लेकिन ये सब शक्ति मेरी नहीं है, सिर्फ बाबा का आशीर्वाद है और आप लोगों के आशीर्वाद की शक्ति है, आप लोगों के आशीर्वाद की शक्ति। सोचो जरा, सोचो तुम, एक आदमी भला हो जाता है तो उसका पूरा परिवार सुखी हो जाता है, और हर रोज नहीं तो चार रोज बाद, नहीं तो हफ्ते बाद कभी तो नाम निकालते होंगे कि बाबा ने मुझे कपड़े लाया, बाबा ने मेरी अच्छी एडमिशन की। पत्नी को कोई साड़ी लेके जाते होंगे तो महाराज कभी ये दिन नहीं देखने, ये तो सब दारू में पैसे उड़ाता था पहले, आज साड़ी लाया उसने, महाराज तेरा भला हो। तो ये जो आशीर्वाद मिलता है तो ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है। तुम्हारा आशीर्वाद भी लागू पड़ता है मुझे और श्राप भी लागू पड़ता है। अगर मैं किसी का दिल दुखाऊंगा, किसी का नुकसान करूंगा, वो अगर दिल से मुझे गाली देगा या घुसेगा तो वो भी मुझे लागू पड़ता है। तो मैंने आज तक तो करोड़ों लोगों के आशीर्वाद ही लिए, बस उनके आशीर्वाद ही लिए, किसी का श्राप नहीं लिया। और लेना भी काय को, क्यों लेना? 4 दिन की जिंदगी है, श्राप लेके क्यों जीना है? मरने के बाद कम से कम मेरे भगवान से ये तो कह सकूं आंख मिला के कि भगवान तेरा ही काम करके आ रहा हूं, मैंने मेरे लिए खुद को कुछ नहीं किया है, बस 2 रोटी खाई और ऊपर आ गया। मेरे पास भगवान से कहने के लिए बहुत कुछ है कि परमात्मा, मैंने बस तूने जिस काम के लिए मुझे भेजा था, मैं दिन रात वो काम मैंने किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया। ना मैंने गहने पहने, ना मैंने कोई हीरो का हार पहना, ना मैंने कहीं महंगे महंगे जूते इस्तेमाल किए, कुछ नहीं किया है। बस जैसे लोग रहते हैं ऐसा रहा और सबको आशीर्वाद देता रहा, उनके आशीर्वाद लेता रहा। ऐसे ही ये जो सत्संग में आप लोग आए हैं, यही हमारी कमाई है। ऐसे ही भक्ति करते रहना, और मैं गारंटी देता हूं, आज तक का मेरा ज्ञान है, जो लोग शेषराव बाबा की भक्ति करते हैं, क्योंकि शेषराव बाबा शुभ का दैवत है। जैसे भोलेनाथ जी ने बाबा को वरदान दिया तो बाबा के हाथ में क्या आ गया? क्या आ गया? स्वस्तिक आ गया। और स्वस्तिक किस चीज का चिन्ह है? शुभ का चिन्ह है। जिस घर में बाबा का फोटो है, घर के आसपास भी संकट नहीं आता है। बड़ा वाला संकट, आप बोलेंगे छोटा मोटा संकट, छोटा मोटा दुख, वो तो उसका नाम तो जिंदगी है, लेकिन ऐसा बड़ा संकट कि जो हमें झकझोर दे, ऐसा संकट बाबा नहीं आने देते। वो शुभ का विघ्न हरता है, शुभ का दैवत है, विघ्न दूर हो जाते हैं। जब जिस घर में बाबा का नाम है, जिस घर में बाबा की भक्ति है, बाबा को भक्ति चाहिए बस। बाबा को न तो तुम्हारा पैसा चाहिए, न तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, बाबा को सिर्फ क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। भक्ति यानी मान सम्मान। पूरे मन से बाबा को कुंकू लगा दो, बाबा खुश हो जाता है। पूरे मन से बाबा को अपने रोटी का पहला एक घास खिला दो, रख दो उधर वाटी में, बाबा खुश हो जाता है। खाता नहीं है, वो सिर्फ भक्ति का भूखा है, वो खुश हो जाता है। भूलना नहीं है बाबा को, बाबा को भूलना नहीं है। और ये भी नहीं करना कि 4-4 घंटे बाबा का इनाम जपते रहो। सिर्फ 2 सेकंड भी बाबा को अपने फोटो की तरफ देखा, हाथ जोड़े पूरे मन से, तो भी बाबा को पावन हो जाता है। क्योंकि बाबा कहीं नहीं है, हर जगह पे है, हर जगह पे। आप जहां पे भी बाबा को आवाज दोगे, जहां पे भी आवाज दोगे, बाबा की शक्ति चली आएंगे। ये सच है, मैंने खुद अनुभव किया। पूरे मन से अगर बाबा को आवाज देंगे तो बाबा की शक्ति आपके तरफ खींची चली आएंगी, आकर्षित हो जाएंगी, अट्रैक्शन हो जाती है।
लेकिन दिल से, सच्चे दिल से। ये बात सही है, क्योंकि बिना बुलाए तो भगवान भी नहीं आता है। भगवान छोड़ो, इंसान भी नहीं आता है। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, उसको इंसानियत नहीं है, तो क्या तुम जाते हो उसके घर पे? अपना स्वाभिमान, अगर जहां पे जिसको स्वाभिमान को ठेस लगती है, तो क्या तुम्हारे रिश्तेदार के घर पे जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। आप खुद बोलते हैं कि उसको मानुष की नहीं है, इंसानियत नहीं है। वो तो भगवान है। आप खुद नहीं जाते बिन बुलाए, तो भगवान है वो तुमसे 1000 पट स्वाभिमानी है। वो 1,00,000 बार आवाज देंगे तब एक बार सुनता है, वो भी उसकी मर्जी से। आज ये जो हिमालय में तपस्या कर रहे लोग, ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जंगलों में ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परमात्मा को आवाज ही तो दे रहे हैं, हर सेकंड आवाज दे रहे हैं उसको। वो विश्व शक्ति को आवाज दे रहे हैं, शिव को आवाज दे रहे हैं, लेकिन उसकी मर्जी से सुनेगा वो, तुम्हारे मर्जी से नहीं। उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। कृपा हो गई तो 1 सेकंड में आ जाएगा, नहीं कृपा तो 1000 जन्म में दिन नहीं आएगा वो। ऐसा है। बाबा के ऊपर हो गई कृपा, सेकंड में बाबा प्रकट हो गए। बोले बाबा ने बाबा को दर्शन दिया सेकंड में। 1000 लाख बार आप आवाज दे दो अंतकरण से, उसकी मर्जी से, कभी तो सुनेगा। वो बहरा नहीं है, सिर्फ आपके अहंकार की परीक्षा है कि कितनी बार तू झुक सकता है, कितनी बार तेरा अहंकार त्याग सकता है। मैं बहरा नहीं हूं, लेकिन तेरा कब तक सब्र है, वो सब्र की परीक्षा है। देगा वो। मेरे भाइयों, हजारों चमत्कार हुए। कितने लोगों ने मुझे बोला कि महाराज आपने माला पहना दी, ये दुरुस्त हो गया। आपने नारियल दिया, जिसको लड़का हो गया। आपने नारियल दिया, ये गूंगा बोलने लग गया। आपने माला दी, बहुत जगह चमत्कार हुए। अभी जामला में प्रोग्राम किया था अपना PSI आनंद भाई ने, वहां पे भी एक चमत्कार आप सभी लोगों ने देखा है कि जो लड़का दवाखाने में घुमा और सिर्फ 5 मिनट माला पहनने के बाद बिल्कुल 80% फर्क पड़ गया उसको। ये शक्ति मेरी नहीं है, परमात्मा की शक्ति है। शिव जी ने बाबा को दिया हुआ वरदान, और बाबा ने वही मंत्र मुझे दिया और मैंने लाखों लोगों को दिया। मेरे भाइयों, वही मंत्र से हमारा उद्धार होने वाला है। आपको एक मंत्र देता हूं मैं। जब भी आप निराश हो, नाराज हो, दुखी हो, ऐसा लगे कि अभी क्या करूं मैं, और ये क्या जन्म है, मेरा ही नसीब फूटा हुआ क्यों है, ऐसा निगेटिव विचार आ जाए, तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, तो सब निगेटिव विचार निकल जाते हैं। इतना मंत्र में पाओ। ओम नमः शिवाय का मंत्र यानी क्षेत्रराव बाबा का भी मंत्र वही है, ऐसा समझो तो। बहुत पावरफुल मंत्र है। और शिव जी ने जो व्यसन मुक्ति का मंत्र दिया, वो बाबा को दिया, बाबा ने मुझे दिया, और मैंने आप सभी लोगों को दिया। आप सभी लोग सुखी हो गए, इतने तीर्थ हो गए हमारे। हम जो करते हैं इसमें हमारी आत्म शांति है। ये मगन भाई, मनु भाई और बाबू भाई, ये सब लोग हम जो काम कर रहे हैं, हम अपने अमरता के लिए काम कर रहे हैं कि मरने के बाद भी हम जीना चाहते हैं। हमारा भी स्वार्थ है, मैं भी आ गया उसमें। हम लोग मरने के बाद भी जीना चाहते हैं। मरने के बाद भी कोई तो भी हमारा नाम निकाले, तो उस याद में हम जीना चाहते हैं कि कभी कोई तो कहेगा कि एक मगन भाई था, एक मनु भाई था। ये लोग बहुत भागदौड़ करते थे पब्लिक के लिए। मरने के बाद भी 1 सेकंड भी इतनी याद भी किसी ने निकाली, तो उस याद में हम जीने के लिए ये सब कर रहे हैं। अमर होना चाहते हैं हम। और अमर कौन होता है?
जो अच्छा काम करता है उसी का नाम अमर होता है। नहीं तो ऐसे तो कितने लोग अरबों खरबों मिट्टी में मिल गए, माटी बन गए, कोई किसी का नाम नहीं है। सिर्फ जो कार्य करता है उसी का नाम होता है। न तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए तो सारा जग जी रहा है, उसमें कोई कौन सी बड़ी बात है। मेरे भाइयों, अच्छा काम करो, कब मरेंगे मालूम नहीं है, लेकिन अच्छा दिल साफ रखो, कोई व्यसन मत करो, परिवार की सेवा करो और समाज की भी सेवा करो, दोनों काम करो, तब हमारा जीवन सफल होगा। इसमें से कुछ भी छोड़ेंगे हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हम संसार छोड़ेंगे और सिर्फ भगवान के पीछे रह जाएंगे, लग जाएंगे, तो भी परमात्मा एंट्री नहीं देता है। परमात्मा बोलता है कि पहले क्लास में पास नहीं हुआ और डायरेक्ट आ गए परीक्षा देने, पहले जा संसार कर ले, तेरे बच्चे संभाल, वो रास्ते में घूम रहे, उनको पढ़ा ले, IAS बना ले, डॉक्टर बना ले, और जब बुढ़ा होके मरेगा तब मेरे पास आना, तब मैं बोलूंगा कि मैंने तुझे 100 की हरी पत्ती दी थी, तूने बराबर से इस्तेमाल किया, तूने फाड़ नहीं डाला। मतलब क्या, मैंने तुझे अनमोल जीवन दिया था, तूने मेरा अपमान नहीं किया, बराबर है, तूने मेरा अपमान नहीं किया। तब जाके वो परीक्षा में पास होके आ जाना, फिर मैं तुझे MPSC की परीक्षा में बिठाता हूँ, स्पर्धा परीक्षा में बिठाता हूँ, UPSC की परीक्षा में बिठाता हूँ। पहले वो कर ले, बाद में ये मैं परमात्मा की परीक्षा। दोनों भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है और समाज भी जरूरी है, और दोनों ही जैसे अपने दो हाथ है, एक परिवार और एक समाज। समाज के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते और परिवार के सिवा भी हम जिंदा नहीं रह सकते। अकेला आदमी सन्यासी है तो उसको परिवार की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही उसने रास्ता चुन लिया, पहले से ही चुन लिया। अब वो परमात्मा हो चुका, परमात्मा उसको एंट्री दे देते, क्योंकि उसने शुरुआत ही नहीं की और डायरेक्ट ही आ गया परमात्मा के पास, तो भी चलता है, क्योंकि उसने यहाँ पे कुछ शुरुआत नहीं की। आधा अधूरा संसार यानी पाप, संसार की शुरुआत ही नहीं की तो फिर पाप नहीं है, वो तो उसका स्वतंत्र है, चुनने का हक है उसको। हिमालयों में लोग तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसके प्राप्ति के लिए, और वही सत्य है। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी, और यह ज्ञान 4 लाख जन्म में होता है, धीरे 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 धीरे। और अभी इस जन्म में जो ज्ञान मिला, अगले जन्म में वही से आगे शुरुआत होती है, पीछे नहीं। आज तक ये जन्म में जो तुमने जाना उससे आगे ही शुरुआत होगी, उससे पीछे क ख ग घ फिर से नहीं चालू होता है। और जिस दिन तुम्हें क्षेत्रा बाबा जितना ज्ञान हो जाएगा, क्षेत्रा बाबा जैसे चमत्कार आप लोग करने लगेंगे, उस दिन मुक्ति मिल जाती है। और उस मुक्ति मिलने के सिवा आपको कोई पर्याय नहीं, बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप सभी भगवान हैं, समझ में आया? सिर्फ एक सूरज ढका हुआ है और एक सूरज का प्रकाश फैल रहा है, बस, कोई बदल नहीं है। आप में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, बाबा में भी है, और थोड़ा भी कम नहीं, ज्यादा नहीं है। सिर्फ एक का विकास हो गया, एक अभी तक प्रोसेस में, बस, और कुछ नहीं है। जिंदगी खराब मत करो, आनंद से जियो। जो मिला बहुत है, नहीं मिला बाबा तेरा धन्यवाद। इसमें भी तेरी कोई योजना होगी। हजारों चमत्कार किए शेषराव बाबा ने, आप लोगों ने देखा है। 2500 मंदिर बन गए पूरे देश में शेषराव बाबा के, पूरे देश में 2500 मंदिर। अभी सुंदर मंदिर बनाने वाले। ये मनु भाई ने ट्रस्ट निकाला है, मगन भाई ने ट्रस्ट निकाला शेषराव बाबा के नाम से। जो मैंने नाम अभी लिए, मनु भाई, मगन भाई, गोविंद भाई, आनंद भाई, ये सब जो मैंने नाम लिए,
ये सब ट्रस्ट के लोग हैं। इन्होंने अपना गुरु के नाम से ट्रस्ट निकाला। और ये ट्रस्ट क्यों निकाला, इसके पीछे भी कारण है। जैसे हम बोलते हैं कि मरने के बाद हम अमर होना चाहते हैं, ऐसा ये लोग ये सोचते हैं कि हम रहे ना रहे, अगर मंदिर रहेगा बाबा का तो चांद सूरज है तब तक बाबा का नाम रहेगा। इसीलिए सुंदर में मंदिर बनाने वाले, जामलिया में मंदिर बनाने वाले शेषराव बाबा का, कि हम एक दिन मर जाएंगे लेकिन हमारे जाने के बाद हमारा फोटो कहीं तो भी वो मंदिर में लगेगा, सभा मंडप में। और मेरे गुरु का नाम ये पृथ्वी है तब तक रहेगा, क्योंकि मंदिर मरता नहीं है, मंदिर मिटता नहीं, मिटने के बाद फिर से बन जाता है, जीर्णोद्धार हो जाता है। लेकिन जो भगवान का मंदिर है वही भगवान का मूर्ति उसमें मिट जाती है। तो ये लोग अपने कार्य को अमर करना चाहते हैं, खुद भी अमर होना चाहते हैं और अपने कार्य को भी अमर करना चाहते हैं। और कार्य अमर कैसे होगा, कार्य अमर कैसे होगा, ये कॉन्क्रीट से कार्य अमर होगा। कोई मंदिर बन जाएगा तो वो हमेशा के लिए होगा। वहां पे हजारों लाखों लोग आएंगे, माथा टेकेंगे, मन्नत मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआएं मांगेंगे, दुआएं देंगे, प्रसाद भी चलेगा, भजन भी चलेगा और ये कार्य चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्योंकि आदमी मरता है, उसके विचार नहीं मरते। हमने बाबा के, शेषराव बाबा के विचारों को अपने हृदय में घुसा दिया, जैसे कोई तीर घुसता है दिल में, ऐसे बाबा के विचार सीधा हमारे आत्मा में घुस गए। अब ये विचार हम अमर करना चाहते हैं, ये विचार, ये मशाल बुझने नहीं चाहते, बुझने नहीं देना चाहते। इसलिए ये मंदिर, ये संगठन, ये ट्रस्ट बना रहे हैं। ये ट्रस्ट अपनी ही ट्रस्ट है। ये जो मनोभाई ने ट्रस्ट बनाई शेषराव बाबा के नाम से गुजरात की, मैंने खुद परमिशन दी, क्योंकि मैंने उन पे भरोसा किया और ये सच में अच्छे आदमी है। ये मनोभाई ने दो बार शिरपुर का अन्नदान का कार्यक्रम किया, खुद ने, अकेले नहीं। जब उसको भाड़े को पैसे नहीं थे तब भी उसने मोटरसाइकिल से सिर्फ एक दिन में शिरपुर जाके रिटर्न आने वाला आदमी है मनुभाई। खुद ने तोड़का जमा करके उसने बोला कि महाराज एक पुण्यतिथि का कार्यक्रम सिर्फ मैं अकेले सभी को प्रसाद खिलाऊंगा। कितना बड़ा दिल होगा उसका, कितना बड़ा दिल। जो सुदामा खाने को कुछ नहीं है फिर भी हाथ में पोहे लेके जाता है, चावल लेके जाता है कृष्ण के पास, बच्चे भूखे हैं फिर भी चावल लेके जाता है। ये सुदामा का दिल ये मनुभाई में है। 2 बार खाना खिलाया उसने। एक बार मैंने बोला, मनुभाई हमारे मंदिर में चावल कम है। क्या हुआ बाबा, हम बैठे हुए हैं, काय के लिए है? एक पूरा ऐश्वर्य भर के पूरा परिसर में अकेले ने नहीं दिया, लेकिन हर गांव में उसने प्रचार किया कि जो तेरे से बनता है 2 किलो 4 किलो ऐसा जमा करो एक जगह पे और वो बोरी में भर के ये जगह पे लाओ। हम यहाँ पे से एक ऐश्वर्य गाड़ी भर के, तो 4 साल खिचड़ी भात को 4 साल तक पूरा वो भात शिरपुर में। दिल बड़ा होना चाहिए, बाकी सब भगवान देता है। आज उसके पास खुद की आयशर गाड़ी है। एक टाइम मोटरसाइकिल पे आने वाला, मेहनत से, किसी से मांगा नहीं रुपया, किसी से उल्टा खर्चा किया पब्लिक के लिए। वो बोलता है कि मैं काम करता हूं लेकिन बाबा मेरा काम करता रहता है। ऐसा ही मगन भाई, झोपड़ी थी, कुछ नहीं था। आज बच्चा बेटा मेडिकल चला रहा है, नहीं तो बेटे खराब हो जाते हैं तो क्या करेंगे प्रॉपर्टी का। लेकिन बेटे संस्कारी बन गए, भक्तिशाली बन गए, नहीं तो दारू पीने वाले बन जाते हैं तो क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। मैं रोज देखता हूँ उधर शिरपुर में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, लेकिन बेटे बिल्कुल बेकार है और कुछ नहीं। वो मरने के बाद 2 महीना भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी रहेंगे, इतने बेकार। सच्ची संपत्ति ये है अपने बच्चे, संस्कारी बच्चे। बेटा अगर संस्कारी बन गया तो समझो वो आदमी करोड़पति है, क्योंकि उसने फिर से एक पेड़ लगाया
और मजबूत पेड़ लगाया, उसको फल आएंगे, अभी फल आएंगे। जैसे हमने लोगों को, समाज को दिया, मधुर रस दिया, वो भी देगा। ऐसा है ये ट्रस्ट, जो ट्रस्ट हमने स्थापन की, ये ट्रस्ट नहीं, शिरपुर में ये साल जो अभी 2024 की पुण्यतिथि आएगी, अक्टूबर 2024, 6 अक्टूबर 2024, लाखों लोग शिरपुर में आते हैं, खाना खाते हैं, प्रसाद। तो ये मनु भाई और मगन भाई और ये ट्रस्ट नहीं, आपके गुजरात का ट्रस्ट नहीं, डेकोरेशन समेत 1-1 रुपए का खर्च, अन्नदान, सब ये इन लोगों ने तय कर लिया कि ये साल हम करेंगे। तो ये सच में एक अभिमान की बात है। ये ट्रस्ट, पूरा का पूरा ट्रस्ट, पूरा शिरपुर का ये प्रोग्राम एक ही बार, हर साल नहीं, लेकिन पहली बार जैसा उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम खाने से पहले थोड़ा सा पहला नैवेद्य भगवान को चढ़ाते हैं, ऐसे हमारे गुरु को हम वहां पे आने वाले जो भक्त है उनको खाना खिलाएंगे, और बाद में ट्रस्ट तो अमर है ही है, हजारों सालों तक चलेगा ये। लेकिन सबसे पहले का जो पावती है, देनगी है, हम वहां पे खर्चेंगे और वहां पे खाना खिलाएंगे। ये उन्हीं के शब्द है। मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छी बात है, एक अकेला आदमी खिला सकता है तो पूरा गुजरात नहीं खिला सकता, बराबर है। तो इसके लिए हम ताली बजाना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये ट्रस्ट अपना ही है। जब ये कई पावती बुक भेजेंगे, 100 रुपया मांगेंगे, तो ये उसको गलत नहीं बोलना। 100 रुपया देंगे तो पावती भी ले लेना, क्योंकि वो 100 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है, ट्रस्ट के अकाउंट में चला जाता है, और वही पैसा वापस मिलके तुम्हारे सेवा में आता है। जब ऐसा कोई फंक्शन होता है अपना, जब गरीब गांव है, पैसा नहीं है, कम पड़ गया, तो यही ट्रस्ट उसमें मदद करता है। अभी तो बहुत काम बाकी है। पहले तो अभी शिरपुर का अन्नदान का काम होगा, उसके बाद मंदिर का जगह देखेंगे, जगह खरीदेंगे, उसमें मंदिर बनाएंगे, भजन चलेगा, वहां पे सभा मंडप बनाएंगे, गरीबों की शादी होगी वहां पे, बराबर है, गरीब बच्चों की शादी भी होंगी वहां पे। ये सब काम अपने ट्रस्ट से होने वाला है, और महीने के महीने हम कुछ डॉक्टरों को लेके जाके अपने गरीबों का इलाज भी कराएंगे, वो आगे की बात है बड़ी। लेकिन सपोर्ट अपने और अपने ही संगठन को कभी बदनाम नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग कैसा रहता है, जो वर्गनी नहीं देता वही ज्यादा हिसाब पूछता है। जिसने कभी रुपया नहीं दिया वो बार बार हिसाब पूछेगा, दिया ही नहीं कुछ, लेकिन वो बोला कितने आ गए, अरे भाई तूने कितने दिया, कुछ भी नहीं। तो चलता है। अभी भगवान की ये परमात्मा ने ऐसी बाग बनाई है, ये इसमें झेंडू का फूल भी है, गुलाब का भी है, कांटे भी है, हर तरफ के चंपा है, चमेली है, बराबर है। तो कोई झेंडू पूछेगा भी हमको कहाँ गया हिसाब, तो हिसाब कभी कोई भी मांगे, हम हिसाब में तैयार है, लेकिन हर एक को हिसाब देते बैठेंगे तो अपना काम कौन करेगा, बराबर है। तो वो साल में एक आध बार एक कागज पे लिख के दे देंगे, वो बराबर की इतना आया, इतना खर्च हुआ, इसके बिल इतने हैं, वो पूछने का अपने को हक है, लेकिन हर दिन नहीं है। चलो भाई मनु भाई कितने रास्ते पे मिल रहा है, मनु भाई हिसाब का है, ऐसा नहीं पूछना, वो उसका काम करेगा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रहूंगा, आखिरी सांस तक साथ में रहूंगा। मैं जिस दिन मरूंगा बस उसी दिन हमारा साथ खत्म, वो भी इस जन्म के लिए। मरने के बाद तो ऊपर भी मैं तुम्हारी ही राह देखूंगा, मरने के बाद भी राह देखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जो भी शेषराव बाबा का भक्त है वो डायरेक्ट स्वर्ग में आने वाला है, क्योंकि उसका दिल साफ है। और बाबा के नाम में उतनी पावर है कि नाम भी लेंगे आप कि मैं कंठी है मेरे गले में, बाबा की कंठी है, तो भी स्वर्ग में एंट्री हो जाएंगी, इतनी पावर बाबा के नाम में।
वो शिव का अंश है, वो बाबा को शिव का वरदान है। तो आप सभी को अभी आशीर्वाद देता हूँ। बोलो सदगुरु शेषराव महाराज की जय, हर हर महादेव की जय बिरसा, जय आदिवासी, जय बिरसा, जय आदिवासी, जय बिरसा। जोर से बोलो बिरसा। अपना बिरसा के नाम से हमारी पहचान, हमें जानते हैं लोग बिरसा की वजह से, बराबर है कि वो हमारा डायमंड यानी हीरा है, चमकने वाला हीरा हमारे मुकुट में का। तो उसका नाम इतने जोर से लेना चाहिए क्योंकि उसके नाम से हमारे समाज की पहचान है। मैंने जब जय बिरसा कहा तो आपने जय आदिवासी बोलना, और आदिवासी बोलने में गौरव महसूस करना, ना कि लज्जा, बराबर। आदिवासी यानी क्या? आदिवासी यानी 24 कैरेट सोना, बराबर है। जो ओरिजिनल है उसको आदिवासी बोलते, मूल निवासी बोलते, वनवासी बोलते, बराबर। जंगल में रहने वाला मूल निवासी। आदिवासी यानी पुरातन, जो पहले से है, उसमें गौरव की बात है, शर्म की बात नहीं है। और ये धरती पे जो कुछ भी अच्छा बहुत दिया उसमें आदिवासियों का योगदान सबसे ज्यादा है। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय बिरसा, जय आदिवासी। मैं आप सभी को अभी आशीर्वाद देता हूं और मैं आप सभी का भाई हूं। कभी भी आपको संकट पड़े बाबा को याद कर लेना। हाँ, नए वाले जो दारू छोड़ने वाले होंगे, जिन्होंने आज माला ली, मेरे हाथ से मैंने माला दी, बहुत लोगों ने दर्शन लिया, माला मेरे हाथ से दे दी मैंने। वो माला का एक इस्तेमाल करने का एक 2 नियम है। जब भी माला गले में रहती है तो नॉनवेज नहीं खाना है। जिस दिन नॉनवेज खाना है तो माला उतार के रखना, ऐसा लटका के घर में खूंटी पे टांग देना, नॉनवेज खा लेना, और उसके पास 3 दिन तक वो माला नहीं पहनना। समझ में आई बात? नॉनवेज खाने को, मांस मच्छी खाने को बंधन नहीं है, लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद आप फिर से माला पहन सकते हैं। और जो नए हैं उनको 8 दिन कंटिन्यू माला पहनना, जो मैंने मेरे हाथ से मंत्र करके दिया, वो 8 दिन कंटिन्यू माला पहनना, और 8 दिन नॉनवेज भी नहीं खाना, और रात को पत्नी के पास जाने से पहले माला उतार के खूंटी पे टांग देना। ये भी ध्यान में रखो, ये 2 नियम है। नहाने से पहले उसको टच नहीं करना है। समझ में आए? सबको समझ में आ गया? और जो नए हैं हाथ ऊपर करो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज छोड़ देता, मैं संकल्प दे देता सभी को, नए लोगों को संकल्प दे देता हूँ। आज के बाद आपने शराब नहीं पीना। मेरे भाई, ऐसे कितने मर गए, तू मर जाएगा तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन परिवार को फर्क पड़ने वाला है। दुनिया नहीं ठहरने वाली। तुझे ऐसा लगेगा कि मैं मरूंगा तो कुछ बदलेगा। सीएम भी मरता है तो दूसरा दिन दूसरा आदमी वही कुर्सी पे शपथ लेता है। क्या किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हें खुद को जिंदगी की परवाह नहीं, पब्लिक क्यों करेगी? बराबर है कि नहीं? तो जिंदगी की परवाह करो। तुम्हारे बच्चों की भी जिंदगी की परवाह करो, पत्नी की भी जिंदगी की परवाह करो, परिवार के जिंदगी की परवाह करो। जो शिरपुर तक नहीं जा सकते हैं वो मनु भाई के वहां पे घर पे भी जा सकते हैं। वहां पे आपको मार्गदर्शन मिलेगा सुंदर। वहां पे जाके मनु भाई के पास जाके वो मार्गदर्शन करेगा, आपको बराबर योग्य मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वो खुद बाबा नहीं बनाए, वो खुद महाराज नहीं बनाए। उसने एक ही बार शपथ लिया है मनु भाई ने कि मैं जीऊंगा तो बाबा के लिए और मरूंगा तो मेरे गुरु के लिए, मैं खुद गुरु नहीं बनूंगा। और यही मेन चीज है। आज भी मैं क्या कहता हूँ, मेरे शब्द सुने आपने? क्या बोलता हूँ कि शक्ति मेरी नहीं है, बाबा की। 1000 बार सुना होगा आपने कि ये मंत्र मेरा नहीं है, बाबा का है। ये कार्य मेरा नहीं है, बाबा का है। और हम सब साथ में, मैं यही मानता हूँ। तो सभी को संकल्प दूंगा, और संकल्प होने के बाद
जो सिर्फ जो लोग दर्शन को बाकी बचे हैं उन्होंने भी लाइन में लगना, बाकी लोगों ने गर्दी नहीं करना है। बाकी लोगों ने जिनका दर्शन हो गया है उन्होंने घूमो फिरो, थोड़ी देर रुको, बाद में जाओ आराम करो। और आप सभी के भक्ति को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भक्ति को, आप सभी में बैठा हुआ जो परमात्मा है उनको मैं दिल से नमन करता हूँ। ऐसे ही रहना। और जब मैं कहीं आऊं तो मैं आ जाना प्रोग्राम में। आएंगे कि नहीं? जब आपको पता चलेगा गुरु आया तो आएंगे ना? बस घंटा 2 घंटे मिल लेना। हम क्या करेंगे यहाँ पे? सिर्फ भगवान की बातें करेंगे। आप चले जाना। आपके चेहरा देख के मुझे एनर्जी आती है। आपके चेहरों में भगवान है। आपको देख के मुझे खुशी मिलती है। आप लोगों को लगेगा कि महाराज इतना दूर से अपने लिए आया, मैं मेरे लिए आया। आपसे मिलने के बाद मुझे खुशी मिलती है, मुझे आशीर्वाद मिलता है। आपको पता नहीं होगा। आपकी सेवा करने से मुझे आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपकी भक्ति को नमन करता हूं और संकल्प देता हूं। संकल्प के बाद में आशीर्वाद देके फिर प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। हाथ जोड़ो, मेरे पीछे पीछे बोलना, सभी ने बोलना और ऊंची आवाज में बोलना। दारू पी के लोग हंस रहे थे हमको, बराबर है कि नहीं? कितने लोगों की छुट्टी? खड़े रहो, एक बार हाथ ऊपर करो। देखो अभी इतने लोगों की दारू छुट्टी है, इनमें से आधे हाथ ऊपर ही रखो। इतने लोगों की दारू छुट्टी। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, 1 मिनट। हाथ ऊपर करो। बोलो सतगुरु शेषराव बाबा की, हर सरा माता की, दशा की। तो किसने बचाया आपको? बाबा ने। और आपको आप जानते भी हैं, आप थे बाबा के, इसलिए आए हैं। हाथ जोड़ो, बोलो परम पूज्य शेषराव बाबा की। अभी संकल्प ले लो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जोर से बोलो, सभी बोलो, सभी बीमारी हट जाएंगी आपकी। ओम नमः शिवाय। 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 बोलो मैं, सभी बोलो मैं आज यह संकल्प करता हूँ किसी भी प्रकार का व्यसन मैं नहीं करूँगा। यह संकल्प मैं खुद परमात्मा के दरबार में बैठकर कर रहा हूँ। इसकी मुझे जानकारी है। यदि मैं इस संकल्प का अपमान करूंगा तो साक्षात परमात्मा के शिक्षा के लिए योग्य रहूंगा। आज के बाद परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और एक बात, खड़े मत रहो। और एक बात, मेन महत्वपूर्ण बात, जो परिस्थिति 6 साल पहले हम पे आई थी सिरपुर ट्रस्ट पे, आज वही परिस्थिति आ गई है। आज भी चावल बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुरंत लाओ, लेकिन मनु भाई को और ये ट्रस्ट वाले लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। पहले भी मैं सिरपुर में बोल चुका हूं उनको, उन्होंने मुझे शब्द दिया है। लेकिन जो तुम्हारे पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा चावल करके भेजो सिरपुर। तो थोड़ा थोड़ा एक अकेला आदमी नहीं आएगा। जिनको चावल देने, हर गांव में चावल इकट्ठा करो और मनु भाई को संपर्क करो। उसका नंबर है, सुंदर का रहने वाला है, वो अध्यक्ष है उसके पास। और मगन भाई से भी बात करता हूं मैं। जहां जहां चावल की खेती हुए, अपने से बचा के थोड़ा थोड़ा दान में दे देना। सिरपुर में एक गाड़ी भर के आएंगी तो 4 साल तक चलेगी, 4 साल तक चलेगी। तो कृपया इस साल योगदान दे दो, फिर से 6 साल तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले 6 साल पहले उसने दिया था, वो आज तक चला।
अभी आज एक गाड़ी भर के वो कैसा, आप बोलेंगे एक गाड़ी 6 साल तक कैसे चलेगी, नहीं चलती, लेकिन वो एक गाड़ी यानी गाड़ी का धक्का है। वो एक गाड़ी आती है तो जो शुक्रवार में भी लोग चावल लाते रहते हैं, जब 50 शुक्रवार में से 50 हफ्ते में से 20 शुक्रवार नहीं आता है तो ये गाड़ी में की 20 लागू पड़ जाते हैं। ऐसे 6 साल तक चलता है। कभी कभी 50 के 50 शुक्रवार को 100 क्विंटल तक भी आ जाता है। अच्छी बात है ना, वो तो वैसे भी तो प्रसादी बनने वाला है उसका, वैसे भी लोग ही खाने वाले। लेकिन ये आयशर गाड़ी 6 साल तक कैसे चलती है, ये गाड़ी का धक्का है। एक बार शुरू हो जाता है फिर से अन्नदान, और फिर 6 साल तक फिर कभी कम कभी ज्यादा ऐसा चलता रहता है। हाथ जोड़ो, आशीर्वाद देता हूँ। तो इनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रस्ट वाले को कि एक गाड़ी भेजो उधर, हाथ जोड़ो। ओम नमः शिवाय, देवाय नमः, भगवती माते नमः। सभी का कल्याण हो, सभी को सुख शांति समृद्धि मिले, आशीर्वाद मिले। आप सभी को, आपके बच्चे सुखी रहे, घर वाले सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, गांव के लोग सुखी रहे, और आपको उदंड जीवन मिले, ऐसा भरपूर आशीर्वाद मैं भोलेनाथ जी की तरफ से, शेषराव बाबा की तरफ से आपको देता हूँ। और प्रोग्राम समाप्त हुआ ऐसी घोषणा करता हूँ। बोलो सदगुरु शेषराव बाबा की, हर हर महादेव की। ओम नमः शिवाय। के नीचे नाग देवता है, देखा है इन लोगों ने। इन्होंने ही मुझे बताया कि बाबा तुम्हारा प्रवचन चालू हो गया तो नाग आके बैठ गया। कहाँ? स्टेज के नीचे, अभी भी है। तो ये बाबा का चमत्कार है। इसका मतलब क्या है कि बाबा ने हमको दर्शन दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बराबर है कि नहीं? बोलो हर हर महादेव की, परम पूज्य शेषराव बाबा की। ओम नमः शिवाय। और वो आ गए तो खोजने की कोशिश, दूर से देखो सिर्फ, लेकिन हाथ मत लगाना। ओम नमः शिवाय। गाड़ी बजाओ। आवाज आएगा? हेलो, अभी आपको हेलो आवाज देना। अभी मेरे भाइयों, आप लोगों को लगता होगा कि अभी सब दिखेगा नीचे। हेलो, अभी ये नाक दिखेगा नीचे, ऐसा लगता है आपको? मुझे मनु भाई ने बताया कि जब तुम्हारा प्रवचन चालू था तो स्टेज के नीचे सांप घुस गया आपने, तो किसी को दिखेगा नहीं भी दिखेगा। लेकिन क्या मनु भाई पे अपने को भरोसा नहीं है? क्या ये झूठ बोलेगा? तुम्ही पाहिला का? यांनी बघितलं, पालखी जवळ आला म्हणे, बोला यांच्याशी, या जाओ, बोल। हॅलो, पालखीजवळ नाग आला होता, प्रत्यक्ष आम्ही पाहिला, प्रत्यक्ष पाहिला आम्ही स्टेजमध्ये हराया दिवसी जुवान्या अभिगीय संते मागात्मा शेषराव बाबोरा ओरो दारू काही पिता हराया दिवसी जुवान्या अभिगीय संते मागात्मा शेषराव बाबोरा। दुनिया सोडावे नाही, सरकार सोडावे नाही, दुनिया सोडावे नाही, सरकार सोडावे नाही। दुनिया सोडावे नाही, सरकार सोडावे नाही, दुनिया सोडावे